राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर सीपीओ मींस एग्जामिनेशन इन रिमेनिंग 40 डेज। अभी 40 दिन का अप्रॉक्सीमेट टाइम बचा है हमारे पास और सीपीओ मींस का एग्जामिनेशन जो कि 8 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ रहे नहीं हैं, जो मॉक टेस्ट वो लगा रहे हैं मीन्स की, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं क्लोज टेस्ट वगैरह में या पैसेज वगैरह में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी दिन से कोई वीडियो भी नहीं बना पाया, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना विदाउट स्किपिंग। एक एक चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि अभी 40 दिन का टाइम बचा है, तो इन 40 दिन में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। क्योंकि 40 दिन है, जैसे अभी 4-5 दिन इस जनवरी में बचे हैं और 4-5 दिन अभी मार्च में होंगे और 1 महीना फरवरी का है हमारे पास। तो इस हिसाब से हमको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को कि हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर आ सके मीन्स के एग्जामिनेशन में। अगर देखा जाए अभी मेरे हिसाब से, मेरे को जो लग रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 184 आउट ऑफ 200 इन सीपीओ मीन्स 2023। क्योंकि सीपीओ मीन्स 2023 में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लास्ट का टाइम जो होता है ना, बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस टाइम में हमें अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसा एज देना होता है, क्योंकि जो फाइनली जब हम मीन्स के एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना, तभी अच्छा स्कोर हो पाता है। लास्ट के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जिनका स्कोर चाहे 180 प्लस पहुंच रहा है या किसी का 150 प्लस पहुंच रहा है, जो भी स्कोर रह रहा है आपका। सबसे पहले हर 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देने, 2 फुल मॉक टेस्ट, जिससे क्या पता चलेगा कि अभी हमारा स्कोर किस तरह का आ रहा है। मॉक टेस्ट प्रेफर करने के लिए आप टेक्स्ट बुक को, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। और अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर अगर आपको जाना है, तो ऐसे क्या वीकली कभी ओलिव बोर्ड के या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मेनली मैं प्रेफर करूँगा टेक्स्ट बुक की, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट वहाँ से दो। अब क्या करना है कि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका अपना स्कोर देखा, तो आपको अपना स्कोर देखने के बाद ऐसे कुछ नहीं होना जैसे मेरी 170 नंबर बने गए, अब ठीक है मेरी प्रिपरेशन अच्छी चले, नहीं। जिसके 170 बनना है या किसी के 140 बनना है, दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी है कि जो जैसे 170 बन गए किसी के मार्क्स, तो 30 नंबर का जो भी गलत हुआ हमसे, या ग्रामर गलत हुई, वोकैबुलरी में गलत हुआ, पैसेज गलत हुआ, कुछ भी चीज़ गलत हो रही है, आपको क्या करना है, उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में ढंग से लिखना है, उनको प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे ग्रामर का कोई रूल गलत हो गया और वो रूल नाउन से बिलोंग करता था, नाउन टॉपिक से, तो नाउन टॉपिक का प्रॉपर तरीके से रिवीजन दोबारा से, प्लस पीछे से उनके एरर की प्रैक्टिस लगा लो। जो भी जैसे किसी भी ग्रामर के किसी भी टॉपिक में जो भी गलती होती है किसी भी हमारे मॉक टेस्ट में, तो उस टॉपिक को दोबारा से पूरा पढ़ो, प्लस उसके कॉमन एरर की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, उस टॉपिक का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, प्लस उस रूल को, जो भी रूल है ग्रामर में, जो भी मिस्टेक थी, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब में मिस्टेक हो गई हो, जैसे होती है ना कुछ फिक्स्ड होती हैं, प्रपोजिशंस भी होते हैं, कभी कभी एरर में फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछ लेता है, तो उस टॉपिक से गलती हुई तो उसे लिख लो। और जो भी मिक्स फिक्स्ड प्रपोजिशंस आते हैं, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो उन्हें फिक्स्ड प्रपोजिशंस को एक बार अच्छे से देख लेना। क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती हैं एसएससी के एग्जामिनेशंस में, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो। तो ये तो मॉक टेस्ट, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और उनकी मिस्टेक्स को आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। सुबह सुबह 30 से 40 मिनट आप रीडिंग सेक्शन को दें। रीडिंग सेक्शन से क्या होगा, जब वहाँ पे आप पैसेज को या क्लोज टेस्ट को सॉल्व करोगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इससे क्या होता है, हमें चीज़ों को जल्दी समझ आता है और हम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। तो इस चीज़ पर थोड़ा कंसंट्रेट रखना है और फोकस रखना है आपको। सबसे पहले एक का काम करना, पर डे 30 मिनट रीडिंग करनी है। हर 3 दिन में 4 दिन में एक मॉक टेस्ट देना, फुल मॉक टेस्ट, जो कि सीपीओ मींस रिलेवेंट होना चाहिए, और कंप्लीटली रिलेवेंट मॉक टेस्ट देना है। ऐसा मॉक टेस्ट नहीं देना जो कि इरेलेवेंट मॉक टेस्ट हो, या ज़्यादा डिफिकल्ट हो या ज़्यादा ईजी हो, प्रॉपर रिलेवेंट मॉक टेस्ट होना चाहिए। प्लस 2 काम और करने। अभी सीजीएल मींस का एग्जामिनेशन हो चुका है, 2 शिफ्ट में पेपर, 3 दिन पेपर चला था, 18, 19, 20 जनवरी। जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने, और उनको मॉक फॉर्म में, वो हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप दे सकते हो, उन्हें मॉक फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। 3 चीज़ हो गई स्ट्रेटजी में। सबसे पहले क्या करना है, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देने सीपीओ मींस की। उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे ग्रामर में मिस्टेक्स हो रही है तो ग्रामर के उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना, प्लस कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद उनको नोट करते रहना है, चाहे वो वोकैबुलरी में मिस्टेक हो, ग्रामर में हो, जो भी वोकैबुलरी नहीं मिले उसको नोट कर लो। दूसरा क्या करना है, आपको दूसरा काम करना है कि आपने जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, सीएचएसएल मीन्स, सीजीएल मीन्स, स्टेनो का वगैरह वगैरह, जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, और सीजीएल प्री का भी 36 शिफ्ट का सीएचएसएल मीन्स का एग्जामिनेशन, और इसका सीजीएल मीन्स का एग्जामिनेशन, और स्टेनो के जितने पेपर हैं, इन सबको मॉक फॉर्म में इंग्लिश की को सॉल्व कर लो। क्योंकि क्या है,
ये इनमें से क्वेश्चंस फंसेंगे मेंस के एग्जामिनेशन। अभी ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 8 मार्च को हमारा पेपर कंडक्ट होने ही वाला है, तो इनको मॉक फॉर्म में जरूर लगाना, बिल्कुल इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। क्योंकि लास्ट टाइम में जब हमारे स्कोर 150 160 आता है ना, तो यही ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे 180 प्लस लेके जाती हैं। कम से कम ये तो सोच के चलना है हमको, किस तरह से जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो किस तरह से हमको 300 प्लस करके आना पेपर में। अभी कोई सेफ स्कोर वगैरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या हो रहा है इस बार पेपर भी कुछ अलग तरीके के बन रहे हैं। ऐसा एक बार पेपर को जब एनालिसिस कर लिया जाएगा, जो मीन्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी जितना ज़्यादा स्कोर हो चुके स्कोर हम कर सकें उसके बारे में सोचना। बस हमें क्या कोशिश करना है, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट दैट वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वट एवर वी कैन डू। हमको वो स्कोर करना है कि जितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके चलना है। चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC ST, चाहे एक्स सर्विसमैन, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके चलना है। अभी सेफ स्कोर के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज दिस टाइम वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी पोस्ट, बिकॉज वी हैव 5308 वैकेंसीज। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी वैकेंसीज ऐसे CPO एग्जाम CPO में आई हैं। अमूमन क्या होता है 3000 4000 तक मैक्सिमम गई हैं। 2022 में भी 4300 वैकेंसीज थी, बट इन CPO 2024 वी हैव 5300 प्लस वैकेंसीज। इन काउंट आई कैन से वी हैव 5308 वैकेंसीज राइट नाउ। अभी इसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन 5308 हैं। 25 में भी अच्छी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, बिकॉज इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं। अभी उसको नहीं देखना, इस बार कोशिश करनी है कोई एक पोस्ट मिल जाए, और अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए, चाहे किसी की दिल्ली पुलिस ऐसा ही है, CI से वैसा ही है, किसी के लिए फिर बाद में जा सकते हैं और उसके लिए बाद में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जिनको अब क्या करना है, थोड़े अच्छे तरीके से आ गया। मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मैं भी अब एकदम आपको, मेरे को पता है ना इस टाइम में, देखो मैंने फरारी 1.2 PDF प्रोवाइड करी रखी है आप टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप पढ़ते रहना, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। उसमें SSC के कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड या वैसे ग्रामर से रिलेटेड, तो उसे पढ़ लेना। और उसका पार्ट 2 मैं कुछ दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, 14-15 दिन जब पेपर के आपके रह जाएंगे। अगर हो पाया तो कोशिश करूंगा हो जाएगा और प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि उस पर जितना भी कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, एंड यू हैव टू प्रिपेयर विद फुल ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इन दीज लास्ट remaining 40 days, because this time is very crucial time and very important time for selection का ही टाइम है ये, सच बताऊँ तो। सो आई होप आप लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपरेशन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू एवरीवन।